अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी रस मलाई और ये मैं बनाऊंगी बहुत ही क्विक एंड सिंपल तरीके से। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेना है 1 किलो दूध जो नॉर्मली फुल फैट होता है, जो आपके घरों में यूज़ होता है, वही आपने लेना है। और उसके बाद इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर लेना है। 1 गिलास पानी यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जब आप दूध को अच्छी तरह बॉईल करें तो ये एवापोरेट होने के बाद इसकी क्वांटिटी 1 किलो ही रहे। यहाँ पे मैंने 7 चमचे जो है वो ब्राउन शुगर ऐड की है। शुगर अगर आपके घर में वाइट शुगर यूज़ होती है तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। इसके बाद 1 किलो दूध के लिए 1 लजीज़ा का जो है वो रसमलाई पैकेट मैंने लिया है। 1 किलो दूध के लिए 1 पैकेट यूज़ होगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 अदद अंडा। ठीक है, अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। और 5 या 6 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल का यूज़ करूँगी। जो भी आपके घर में ऑयल यूज़ होता है आपने वही यूज़ कर लेना है। अंडे को यहाँ पे मैंने तोड़ के अच्छी तरह से जो है वो इसे फेंट लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। जितना अच्छा आप अंडा फेंटेंगे उतनी ही ज़्यादा रसमलाई आपकी सॉफ्ट बनेगी और बहुत मज़े से बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो एक पैकेट लिया था उससे मैंने यहाँ पे निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। और इसके बाद जो है हमने इसकी एक अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना अच्छा आप इससे मिक्स करेंगे और जितनी अच्छी इसकी डो बनाएंगे तो उतनी ही रसमलाई आपकी सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब फिटा हुआ अंडा ऐड कर दिया है। अब जो है वो आप चाहें तो इसे स्पून की मदद से या फिर जो है वो हाथों की मदद से अच्छे से इसकी डो तैयार कर ले। तो मैं यहाँ पे स्पून को रख कर हाथों की मदद से इसकी अच्छी से डो तैयार कर रही हूँ। और इसमें आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसकी क्वांटिटी में कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। ये 1 किलो दूध के लिए 1 पैकेट जो है वो रसमलाई का बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब यहाँ पे मैंने हाथों को अच्छी से ग्रीस कर इसकी जो है वो छोटी छोटी बॉल से बना लेनी है। शेप आपकी मर्जी है, जिस तरह से भी चाहें आप लें। तो यहाँ पे मैंने देखें इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से बॉल्स बना ली हैं। और यहाँ पे ये 1 पैकेट में तकरीबन मैंने 12 to 14 बॉल्स बनाकर रेडी की हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप चाहें तो बॉल्स को जो है वो छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे दूध अच्छे से हमारा बॉयल हो गया है। और इस बॉयल किए हुए दूध में फ्लेम को मीडियम करके मैंने यहाँ पे तमाम जो बॉल्स बनाई हैं वो यहाँ पे इसमें ऐड कर देनी है। 10 से 15 मिनट तक इसको जो है वो अच्छी तरह से पकाना है। फ्लेम मैंने यहाँ पे जो है वो हाई कर दिया है। चमचा आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर आप चमचा चलाएंगे तो आपकी जो बॉल्स हैं वो टूट जाएंगी और इस तरह आपकी रसमलाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़कर इसे जो है वो अब पकने के बाद देखें अब चमचा चलाया है। अगर मैं पहले इसका चमचा चला लेती स्टार्टिंग में ही तो ये टूट जाती। तो अच्छी तरह से आपने इसे पकने देना है और हल्के हल्के आपने इसका जो चम्मच है वो चलाना है। बहुत ही मज़े से बन के ये रेसिपी रेडी होती है, बहुत क्विक होती है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप लजीज़ा के इस पैकेट से 15 से 20 मिनट में जो है ये मज़ेदार सा डेज़र्ट रेडी कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें जो मैंने रसमलाई यहाँ पे बॉल्स रेडी की थी वो हमारी अच्छे से जो है वो अब रेडी हो चुकी हैं। और अब मैंने क्या करना है कि इसको 1 से 2 बार चम्मच को हल्के हल्के से चलाना है और फिर डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रसमलाई को डिश आउट कर लिया है और गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़ा सा मैंने कटे हुए पिस्ते और बादाम ऐड कर दिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। और ठंडा करने के बाद जब इसे आप सर्व करते हैं तो बिलीव मी कि खाने वाले खाते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बनी भी बहुत मज़ेदार थी, बहुत सॉफ्ट एंड बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ रहा था। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।